Hello, good evening everybody. Welcome to the channel Stock Guru NKS. After a long time मैं एनालाइज करूँगा आज की मार्केट के बिहेवियर का एंड टुडे इज 3rd of August 2022. तो without wasting much time I will try to make the video very short but very comprehensive in terms of making you understand कि आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है. तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए. ये चैनल एक्चुअली इंडेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड ही ज़्यादा है जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैं सुबह अपने लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू कवर करने की ऑलमोस्ट रोज़ कोशिश करता हूँ. 2 सेशंस में नॉन स्टॉप नहीं होता बट जो भी होता है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है किसी के लिए भी. और अगर आपको भी मेरे थ्रू समझना है मार्केट को और मेरे थ्रू एक सॉर्ट ऑफ ए ऑनलाइन ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना है तो प्लीज़ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है. सो थ्रू माय एक्सपीरियंस ऑफ मार्केट आई कैन टीच यू थिंग्स विच में हेल्प यू. तो ये आपके सामने अभी जो दिख रही है ये हीट मैप ऑफ टुडेज मार्केट है. तो बेसिकली एफ एन ओ का हीट मैप है. फ्यूचर्स के जितने भी हैं स्टॉक्स उनका हीट मैप है. तो सिनेरियो क्या रहा आज यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय सीइंग दिस कि 60 एडवांसेस एंड 122 डिक्लाइन रहे. तो ज़्यादातर डिक्लाइन की तरफ ही रहा ऑलमोस्ट दिन भर. एंड नाउ विल कम टू द मेन पार्ट वेयर आई ट्राई एंड एक्सप्लेन व्हाट एक्चुअली निफ्टी डिड. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इंटरफेस ऑफ धन ऐप. धन ब्रोकर, धन का जो वेब पेज है ये है. धन इज आल्सो ए ब्रोकरिंग फर्म एंड इट हैज़ गॉट collaboration with TradingView chart कंपनी एंड बोथ ऑफ देम हैव कोलैबोरेटेड. तो इसके इंटरफेस में ट्रेडिंग व्यू के चार्ट ही दिखेंगे. तो अगर हमें समझने की कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ तो सी बिकॉज लेट मी ये देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन है. पहले तो निफ्टी ने क्या किया आज कल निफ्टी 17345 पे बंद होने के बाद आज खुला था 17349. तो जिस एरिया बंद था उसी पे खुलने के बाद वो लो भी बनाया उसने और बाद में उसने रिकवरी भी दिखाई और इट एंडेड अप अबव 17407. तो विच इज़ ए वेरी बिग थिंग. तो ये जो ऑप्शन चेन है इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा. सुबह से हुआ यही कि 17200 का जो एरिया था ना वहाँ पे इट केप्ट ऑन its support and it never let it down fall from there. Okay, so this was the main thing in this today's scenario. And let me try and show you the chart because ये chart तो ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको. तो देखिए ये धन का जो मैंने आपको बोला है इनका कोलैबोरेशन है विद ट्रेडिंग व्यू. ओके, तो टुडे इज़ 3rd अगस्त एंड ये इसकी जर्नी देख लीजिए आपके सामने. सुबह से सुबह जब खुला मार्केट तो खुल के थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन उसके बाद इसका फॉल आना शुरू हुआ एंड इट वाज एट लो अराउंड 11:30 एंड फ्रॉम देन ऑन इट कंसोलिडेटेड. और उसके बाद जो उसने है समझो आप 12:30 के बाद से एंड आफ्टर 3 o'clock तो उसने 70 ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स की एक अनदर जंप ली. तो यानी दोपहर को मार्केट ने आफ्टर 2 o'clock यू कुड सी एक टर्न अराउंड करने की कोशिश की. जो मैंने हमेशा कहा है कि आइदर फर्स्ट आवर और लास्ट आवर विल बी द सीन. 100 पॉइंट्स के आसपास इसने ये जंप लिया. तो व्हाट वाज द रीज़न बिकॉज दिस इज दिस क्लियर कट केस इंट्राडे स्क्रीनर which tells you about which companies were green and which were red. So Reliance had a contribution in this. Infi भी था, TCS भी था. तो certain stocks which have good weightage were on this side. HDFC was there, ICICI was there. तो on the नेगेटिव साइड जो थे वो ज़्यादातर अगर नेगेटिव थे भी तो लुक एट द होल दे वर डूइंग. यानी 45 पॉइंट्स का माइनस था लेकिन यहाँ 93 पॉइंट का अपसाइड आया क्योंकि बड़ी कंपनियाँ इस तरफ थी. इस तरफ में जो मेन डेंट लग रही थी वो ऑटो की जैसे मारुति है उसकी वजह से उसने 2.25% की गिरावट. लेकिन उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्योंकि उसकी वेटेज कम है तो सबसे ज़्यादा वेटेज इन सब में थी जो कोटक की थी तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा था गिरावट में.
तो ये वेटेज ऑफ स्टॉक्स के बारे में आप जरूर पढ़ो, किस स्टॉक की कितनी वेटेज है निफ्टी, उसके ऊपर नीचे जाने से कितना फ़र्क पड़ता है। आप देखिए रिलायंस 1% से भी कम ऊपर था, लेकिन 18 पॉइंट्स का जंप उसकी वजह से आया। निफ्टी का भी कंट्रीब्यूशन 1.46% से 19 आया, तो रिलायंस की वेटेज बहुत ज़्यादा है। टीसीएस का भी अच्छा खासा 1.5% अपसाइड आई, तो उसके 12 पॉइंट्स आ गए। तो इस तरह से बनता है सिनेरियो टू नो which were the main stocks which made the market come to the positive side of it। वर्ल्ड में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी उसका इम्पैक्ट भी पड़ा डेफिनेटली। और सुबह तक जो यूएस फ्यूचर्स थे दे वर प्रीटी ओके, एशिया वाज डल एंड वीक। तो investing.com is the best site to अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। अब इसमें भी इस समय लाइव यूएस मार्केट का आप सिनेरियो देखिए, इट्स एक्सट्रीमली ग्रीन। और क्रूड ऑयल जो है सुबह से $100 में था, अभी $3 और कम हुआ है। तो दिस इज गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। एंड बिसाइड्स यू हैव गॉट यूरोपियन मार्केट फॉर विच France, Germany and UK contribute to an extent टू बी वॉच्ड अपॉन। तो तीनों ही ऊपर है, तो वर्ल्ड मार्केट इस समय भी ऊपर है। इस समय जो लाइव वर्ल्ड मार्केट का मैं अपने आपको दिखाया मैंने। और सुबह जो था इंडिया इंडिया वॉज ग्रीन, जापान वॉज ओके फाइन। तो कोई बड़ा इम्पैक्ट आया नहीं, जैसे सोचा कि बहुत गिर जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो इस समय जो सिनेरियो ऐसा है, वापस अब आप अगर इस चार्ट में आए तो यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन चेन बहुत बढ़िया से इसमें एक्सप्लेन किया है इन्होंने। धन जो ऐप, धन जो है ब्रोकर प्लेटफॉर्म है धन, बिकॉज यू कैन सी लाइव हैपनिंग्स। बिल्कुल ये सब फिगर खेलने लग जाते हैं जब मार्केट चालू होती है और उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो वी कुड हैव व्हाट आई एनालाइज वाज दैट 17300 बहुत क्रिटिकल लेवल था, वहाँ पे ठीक ठाक कॉल राइटर्स थे जिनकी बहुत पिटाई हुई आज। और ये जो है कि 1 करोड़ के ऊपर कॉल राइटर थे। अब देखिए यहाँ पे कितनी अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पे, फ्रॉम 1 करोड़ दे लेफ्ट टू जस्ट 44 लाख। Or similarly, this time, this side it was put writer which were holding their ground at 70 lakhs and they kept on being there। तो 17,300 पे तो बिल्कुल ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है। वेरिन जिस तरह की मार्केट अभी यूएस की दिखा रही है सिनेरियो, तो कल आई एम सीइंग ए गैप अप, और जिसका मतलब यह आ गया कि 17,388 जो है इट इज बाउंड टू कम आउट विद a gap up and may cross and head towards that magical figure of 17,500। So for tomorrow things are looking bright। And since you can see from today also कि रिलायंस ने ठीक ठाक रिकवरी की है, तो इट कैन डू वंडर्स टुमारो ऑल्सो। तो इस सब को देखते हुए लगता है कि कल इट विल बी ए ग्रीन ग्राउंड। एंड माय कंक्लूजन फॉर टुमारो इज टुमारो one thing is also there कि tomorrow the first weekly closing, first Thursday of August series। बट हो सकता है कि कल बहुत पॉजिटिवली हम ऊपर जाएं। नीचे जाने की वजह मेरी भी समझ में आ रही, क्योंकि कॉलर्स जो कॉल राइटर्स है या शॉर्टर्स हैं, दे गॉट ट्रैप्ड देमसेल्फ। बिकॉज आज भी आप देख लीजिए वी क्लोज्ड अबव यस्टरडेज हाई, और कल अगर हम गैप अप से खुल रहे हैं तो इट्स वेरी क्लियर कि वेयर द विंड इज ओके। सो दिस इज माय मेजर एनालिसिस फॉर निफ्टी। And if you see the bank nifty thing, that is also more or less going to break its 38,000 का जो hurdle है। and it will also going to, because उसने भी 37,000 एरिया को ठीक ठाक उसने मैनेज किया। आज की अगर डेटा को फटाफट देख लें तो उसको भी 37,000 के ऊपर ठीक ठाक सपोर्ट था, 37,700 पे ज़्यादा। तो 37,700 से 38,000 के बीच उसने वही सेम काम किया जो निफ्टी ने अपना इसमें किया था। तो उसके अंदर क्या था बेसिकली, ये देखिए दिस इज द सिनेरियो। तो वहाँ पे जैसे 8 स्टॉक नेगेटिव और 4 पॉजिटिव थे। जो पॉजिटिव थे उनमें जो मेन कंट्रीब्यूटर है, देखो यही मैं घड़ी बोलता हूँ, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये मोर देन 50% कंट्रीब्यूटर। तो इनका 1% से भी कम बढ़ने के बावजूद भी 75 पॉइंट्स का अपसाइड आता है। तो ये होता है फ़र्क। जबकि कोटक को ऑलमोस्ट 2% गिरना पड़ा, तब जाके 77 पॉइंट माइनस है। तो ये जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप बोलेंगे यार 8 नीचे हैं तो फिर भी ये प्लस क्यों हो गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि फिर भी ये ऐसा क्यों है। तो देखिए ये प्लस तो खैर ये नहीं हुआ, थोड़ा सा माइनस ही है। 104 में से 135 करो तो
थोड़ा सा माइनस है, बट जितना होना चाहिए उससे कम है, बिकॉज मेन बैंक इस तरफ है ग्रीन साइड में, राइट। और इसका भी वही है कि कल की जो ऑप्शन चेन इसकी अगर हम देखेंगे, अगर इसका हम चार्ट भी देखना चाहे तो ये इसका चार्ट फॉर्मेशन भी आप देख लो फटाफट। ये देखिए बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का सुबह जैसे कुछ इस तरह से था परफॉर्मेंस। तो ये कमानों के बाद ये काफ़ी देर साइड वन, इसको भी जो मूव आया 3 बजे के आसपास में, इसका मूव में और निफ्टी के मूव में देर इज अ लिटिल डिफरेंस। And among the two also, we could see that Bank Nifty closed 34 points minus. Okay, whereas let's see Nifty once more. निफ्टी प्लस 42 है, तो रिलेटिव डिफरेंस आपको क्लियरली समझ आ गया कि अमंग द टू निफ्टी का पलड़ा भारी था, बैंक्स वर वीक, जो यहाँ पर आपको इसमें भी दिखेगा। Here also you can identify सेक्टर वाइज लाइक दिस। अगर हम बैंक निफ्टी के देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इट वाज द मेजर बैंक विच वर अप, बट मोस्ट ऑफ देम वर लिटिल वीक। वेरी इन निफ्टी जो इम्पोर्टेंट मैटर करता है वो होता है एक तो आईटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाइज, वेटेज वाइज, दैट मैटर्स द मोस्ट। उसके बाद आपका आ जाता है फिनांस, इवन दैट ऑल्सो हाफ ऑफ देम वर प्लस, और जो गिरे थे वो भी बहुत नहीं गिरे थे। ओके, देन आ जाता है एफएमसीजी एंड ऑयल एंड अदर सेक्टर। तो एफएमसीजी में अगर आप देखोगे तो इट वाज नॉट दैट गुड। एनर्जी में आओगे तो उसमें दिस वाज द सिनेरियो। बाद में जो अपसाइड आई वो मेनली आईटी की वजह से आई है। एंड अगर पहले एक फटाफट फार्मा को देख लो तो फार्मा का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ऑल सेड एंड डन, यहाँ पे देखिए बड़े ही कंपनी जो इनके तो निफ्टी है उन्होंने उसको संभाला, और वही वजह बना एंड में इसके ऊपर आने का, बिकॉज दीज आर ऑल गुड कंपनीज, एनटी, आरआईएल, टीसीएस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, दे कैरी गुड वेटेज। और इनकी जोर लगाने की वजह से even both sides you can see there are 25 up and 25 down, but still why this side is 93 plus and 45, because of the weightage। तो weightage हर एक का आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं हमेशा अपने लाइव स्ट्रीम में भी बताता हूँ निफ्टी वेटेज स्टॉक है। तो ये ऐसे आप कभी भी सर्च करोगे तो आपको इसमें से ही मेजरली पता लग जाएगा कि जो मेन वेटेज करने वाले जो हैं वो कौन से हैं। और सेक्टर देखो, जैसे फिनांस अगर ऊपर है, आईटी, ऑयल एंड गैस, फास्ट मूविंग ऑटो, तो ये सब मेजर होते हैं। अगर इनके ऊपर के 5 सेक्टर भी ग्रीन रहे तो बचे हुए सेक्टर रेड रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ ये देख लीजिए मेन कंपनी का अगर वो ग्रीन रही, देखिए आज एचडीएफसी ग्रीन था, रिलायंस ग्रीन था, आईसीआईसीआई ग्रीन था, इन्फी ग्रीन था, एचडीएफसी भी ग्रीन था, टीसीएस ग्रीन था, तो कोटक एक रेड था। और आईटीसी, एचयूएल और एलएनटी एक बार देख लेते हैं। तो एचयूएल रेड था, आईटीसी भी रेड था और एलएनटी भी रेड था, लेकिन फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि उनका वेटेज आप देखो कितना कम है। वेटेज को समझ के आपको आराम से आइडिया लगता है। और ऑप्शन चेन आपको सीखना पड़ेगा, दैट लुक्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स नॉट, एंड दिस इज सुपर फीचर। और इसने when I was discussing the live stream in the second half, I explained it very well। आप मेरे वीडियो देखो, आपको बहुत नॉलेज आएगी उसको पढ़ के। एक एक वीडियो आप देखिए, एक एक लाइव स्ट्रीम को आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, एंड आई एम 100% श्योर कि यू विल गेट कन्विंस्ड ऑन दैट माई पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आई गॉट अराउंड 6 year plus experience in this इंडेक्स में, इंडेक्स ट्रेडिंग। एंड मैं अभी भी कहता हूँ कि डो नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन, पॉसिबली टेक द some sort of a training orientation, if not me then anybody else, but do take it, it will in long run going to help you only. So I think I explained you. For tomorrow I'm looking at a green market, and we should be heading towards 17,500 safely। and बैंक निफ्टी का भी वही सीन है कि इट इज गोइंग टू क्रॉस
6,000 एरिया एंड वी कैन जस्ट गो थ्रू बैंक निफ्टी के केस में बता देता हूँ। ये मैं सिर्फ रात की जो इंडिकेशन दिख रही है यूएस की मार्केट के बेस पे ही कह रहा हूँ। आइडियली तो मैं कॉन्सेप्ट बिलीव करता हूँ कि यू शुड नेवर कैरी ए इंडेक्स ट्रेड फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, डजंट मेक मच सेंस इन दैट। ओके, तो देखिए ये है सिनेरियो 38,000 पे कुछ 30 लाख का कॉल राइटर बैठा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा तगड़ा लेवल कोई दिखता ही है तो वो सीधा 38,500 तक का ही दिखता है। बीच में थोड़ा बहुत एंट्रेंस आया तो आया, अदरवाइज यहाँ पे भी ग्राउंड क्लियर है। 22 लाख के आसपास का सपोर्ट पुट राइटर का बैठा हुआ है। फाइन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ एंड यू विल definitely won't get disappointed with whatever live streaming I try or whatever video description में मैं explain करने की कोशिश कर रहा हूँ day happening. So do support the channel. Bye bye and take care.